अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। बाद वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम नात खाना नशीर लिसान बानियान महफिल नकीब महफिल मोअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी ज़ी एहतिशाम हाज़रीनो सामीन किराम अजदा पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बसिलसिला सालाना उर्स मुबारक दी तकरीब सईद आप जिस इलाका चक नंबर 10 तहसील ज़िला ननकाना साहिब नगर इनेकाद पजीर है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हाँ अज दी इस महफिल मुबारक दे बानी मेरे अजीज मेरे मोहतरम आशिक़ रसूल जनाबी चौधरी सलाहुद्दीन साहिब और इन्हां दे तमाम मुंतज़मीन तमाम मुआविनीन जिन्हां ने बड़े तुझको इख्तिशाम नाल अज दी इस महफिल मुबारक दा इहतिमाम फरमाया। मैनू और आप अहबाब नू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे और औलिया अल्लाह दे जिक्र खैर दा मौका मुयस्सर फरमाया। दुआ है कि रब तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिलाद शरीफ और मेराज शरीफ वाली रात दा सदका अल्लाह साडी अज दी रात कबूल फरमा के साडे वास्ते जरिए नजात बनाए। कुर्ब जवाब तो आप अहबाब तशरीफ लेके आयो हाई कोर्ट तो जितने भी अहबाब तशरीफ लेके आए चौधरी साहब दी सारी इंतजामिया मैं एक एक दा नाम लवा हाजी साहब तो लैके ते जनाब मोहतरमुल मुकाम ज़ैगम साहब तक अल्लाह तबारक व तआला सारे दी हाज़री नो कबूल फरमाए। और जितने उलमा अल्लामा मोहम्मद आसिफ आसी साहिब और इन्हां दे दीगर तमाम बरादरान आसी बरादरान तशरीफ ले आए अल्लाह करीम सारे दी हाज़री नो कबूल फरमाए। नतीब महफिल जनाब मखदूम अंजम नक्शबंदी साहिब लाहौर तो भाई मोहम्मद फयाज साहिब सारी टीम माशाअल्लाह लाहौर तो तशरीफ ले आई अल्लाह करीम सारे दा उन्हां जानो कबूल फरमाए और साड़ी अज दी हाज़री साडे वास्ते जरिए नजात बनाए। मैं थोड़ा लेट हो गया चौर साहब परेशान सन मगर चौर साहब के नाल मुहब्बत इस किस्म दी कि मैनूं पता है कि मैं ना भी आउंदा ते गुजारा फिर भी हो जाना सी
क्योंकि चौर साहब ना प्यार इस कदर है, मगर ये तो मुमकिन ही नहीं ना कि मैं ना आवा भाई। 3-4 दिन तो तबीयत इंतहाई ज़्यादा ख़राब है, बुखार खांसी मौसम की वजह तो, और अज भी मगरिब तक भी मैं यकीन नहीं सी कि मैं आ सकागा, सफ़र करने के काबिल नहीं सा, मगर चूँकि एक शेखुपुरा भी माफन सी उतों करके फिर थोड़ी खिदमत च हाजिर होना, तो मैं जानना कि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया, मगर मैं इंशाल्लाह अपने वक्त के अंदर चंद गुजारिशात आप अहबाब को गुजार करनी है, निशाने औलिया भी बयान करनी है। और चौर साहब ने मेरे कान में जड़ियाँ जड़ियाँ गल्लां की, मैं इंशाल्लाह वो सारियाँ बयान करनी ने अपने वक्त के अंदर इंशाल्लाह। चौर साहब थक गए हो गए, आज हम बैठ जाते मेरे को आ जाते बस। हाँ जी बिल्कुल जी। एक लाड़े पिछे सारी जंज के नखरे चुकने पैंदे है ना, तो कमली वाला सारी कायनात दी बरात दा दूल्हा, तो उस एक दूल्हे के पीछे रब ने पूरी कायनात दे नाज उठाए ने। तो महफल करवाने वाले को पता होता कि भाई उन्हें किते किते सुबह तो लैके शाम तक नाज चुके होंगे। चौर साहब रोजाना हर महफल ते पहुंचते हैं, मेरे इन्हां नाल मुहब्बत बड़ी दरीना है। चौधरी अब्दुल मनाफ खोखर साहिब खड़ा कर दी जीनत आप भी तशरीफ फरमाने, इन्हां दे नाल मेरी वाकफियत करवाने वाले भी चौर साहब ने। तो लाहौर दी फैसलाबाद दी सियालकोट तक जुमा पढ़ जाना, फिर ननकाना साहिब जड़ा वाला, यानी कुर्बो जवार की कोई तहसील और जिला ऐसा नहीं होता कि जिथे मैं आवा तो चौर साहब ना जान मेरे नाल। मेरा इतनी मुहब्बत फरमाते ने सारा साल। तो अज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दे अपने विहड़े दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद पाक दी जिक्र दी महफल सज गई। तुसी सारे हुजूर दे परौने बन के आए, मैं परौना बन के बिल्कुल नहीं आया, ना मैं खतीब बन के आया, मैं आया वीर बन के भाई। ठीक है जी, अल्लाह ताला इन्होंने खुश रखे, उम्र खिजरी अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मरूफ आयत मुबारक पढ़ी, रब ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ने 3 चीजों को बयान फरमाया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, पहले ईमान का जिक्र, फिर फरमा इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डर जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। 2 चीज़ां। तीसरा फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, फरमाया अल्लाह तक पहुंचने वास्ते को वसीला ढूंढो। आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इन्हीं 3 चीज़ों से मैं गुफ्तगू अर्ज करनी है। इब्तिदा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया ए ईमान वालो। कुरान मजीद में तकरीबन 86 मरतबा अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुस्तफा दे गुलामों को पुकारा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिथे भी कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाए तैयार हो जाओ। या ते अल्लाह किसी नेकी का हुक्म देवन लगे थे, या अल्लाह किसी बुराई तो मना फरमावन लगे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान मजीद की तिलावत फरमाते जिथे या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाता है उथे रुक के ते रो के कहते ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब मैं हाजिर हां, मेरे मौला मैं हाजिर हां। पता लग गया कि अल्लाह करीम उन्होंने मुखातिब फरमा रहे क्योंकि वो ईमान भी ने ते ईमान वाले भी ने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते कि पिछलियां कौमां नूं अल्लाह करीम जदों मुखातब फरमांदा सी ते अल्लाह फरमांदा सी या अय्युहल मसाकीन, ओ मिस्कीनो। ते पिछलियां उम्मतां दे नबियां नूं जदों अल्लाह पुकारदा ते अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारदा। हसीन लकब जड़े लकब दे नाल अल्लाह ने पिछलियां उम्मतां दे नबियां नूं पुकारया, उस हसीन लकब दे नाल अल्लाह ने मुहम्मद दे नौकरां नूं पुकारया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इत दुनिया ते मैनू तुहानू खिताब है ना, मिठा जिहा खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जदों महशर दा मैदान आवेगा ते आवाज आवेगी ए उम्मत आदम आओ ते अपना हिसाब दिओ, ए उम्मत नूह आओ ते अपना हिसाब दिओ, ए उम्मत इब्राहिम आओ ते अपना हिसाब दिओ, ए उम्मत दाऊद आओ ते अपना हिसाब दिओ, ए उम्मत मूसा आओ अपना हिसाब दिओ, ए उम्मत ज़करिया आओ अपना हिसाब दिओ, उम्मत सुलेमान अपना हिसाब दिओ, उम्मत यूसुफ अपना हिसाब दिओ, उम्मत ईसा अपना हिसाब दिओ। यानी हर उम्मत नूं उस उम्मत दे नबी दे नाम नाल पुकारिया जाएगा। पर जदों आवेगी ना मेरी ते तुहाडी वारी ते महशर दे मैदान च आवाज आवेगी या औलियाई, ओ मेरे यारो
आओ हिसाब दियो ते 10 चक वालियो जेड़ा होवे यार उहदे नाल हिसाब कादे करने बस जेड़ा होवे यार ओहदे नाल हिसाब कादे करने। तो पता लग गया या औलिया कह के अल्लाह पहले ही तसल्ली दे देगा कि घबराना नहीं महशर दे मैदान च तुसी अपने हो यार दे हो ना तुसी अपने हो। इस वास्ते या औलिया कह के पुकारिया जाएगा। तो अल्लाह ने दुनिया में भी मैनू तुहानू हसीन लकब नाल पुकारिया महशर दे मैदान च भी हसीन लकब नाल पुकारिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो या अल्लाह हुक्म होवे असी तैयार हां जेड़ा हुक्म फरमावेगा असी पूरा करांगे। अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह मुत्तकी बन जाओ परहेजगार बन जाओ। कुरान मजीद विच अल्लाह ने वलियां दी निशानी भी यही अता फरमाई। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया वली ओ होंदा जेड़ा ईमान वाला भी होवे ते मुत्तकी भी होवे। अल्लाह चाहता हर मुसलमान मोमिन भी होवे ते मुत्तकी भी होवे ओ तकवे वाला भी होवे। इस वास्ते अल्लाह बार-बार फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह ए ईमान वालो मुत्तकी बन जाओ परहेजगार बन जाओ। हुन तकवा कादे नाल मिलदा है इंसान मुत्तकी किवें बनदा है। पढ़ा कुरान भाई मैं आया बड़ी सालों के बाद मेरा ख्याल 2 साल के बाद गल बनाया तो 2 साल तुसा सुभान अल्लाह भी जोड़ के रखी होगी वो सारी मैनू दे दो मैं नाल लै जावा बस ये नहीं सारी जोड़ के रखी सी। मैनू पता है रात 2 बजे बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा रहिंदा ही नहीं पर रात 2 बजे बंदा तकरीर करे जोगा भी नहीं रहिंदा। ये भी है भाई स्टेज वाले तुसी किहड़ा शाम दा बोले हो हुण बोलो भला सुभान अल्लाह भाई हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। तुसी भी सारे अपना भी ते नाल दा भी हाथ चुक के ऊंचा जो सुभान अल्लाह बोलो। या अल्लाह जेड़ा ऊंचा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा जोर लगा के इस तो ऊंचा बोले रमजान शरीफ विच अपने अबू नाल उमरा करके आवे। जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला ही आ जावे ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो ऊंचा बोले ना अज जागदे महफिल च सोने दा दीदार करावे। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ते जन्नत च एक दरख्त लगदा है। अज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ ते पता लगे मैं ते जन्नत च पूरा बाग लगा के आया। हजरत बाबा कालिया सरकार दा उर्स मुबारक है माशाअल्लाह जी। थोड़ा जिहा व्हाट्सएप दा मेरा राबता करो। ए जेड़े फयाज आया ना भाई ए लाहौरों ते ए जेड़ी ओदी टीम आई नाल ते चौधरी साहब दे जेड़े हाई कोर्ट तो बुलाए हुंदे ना मैनू तड़ियां लगाने वास्ते कि असीं हाई कोर्ट तो आया ये सारे मैनू लामा दे ना जाके लाहौरों ना कहना साडे कोल ते लाहौर नहीं सुभान अल्लाह करवा लेंदे हो ते 10 चक वाले तुहाडे कोल बोले ही नहीं। ये तुहाडी भी इज्जत दा मामला रोंद ना मारो ते उच्चा जिहा बोलो सुभान अल्लाह। शहजाद साउंड सिस्टम वाले काड़े तो आए ने ते माशाअल्लाह वाह देर बाद ही राबता होया इन्हां दे नाल भी। अल्लाह ताला बाबा जी तुहानू सेहत कामिल अता फरमाए। सुनिए कुरान इंसान नू तकवा किवें मिलदा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया इंसानों मेरी इबादत करो। अर्ज की थी अल्लाह तेरी इबादत ही क्यों करिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ने फरमाया मैं तुहानू भी पैदा कीता तुहाडे बड़कियां नू पैदा कीता। अर्ज की थी अल्लाह इबादत करिए ता की करेगा। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। परवरदिगार ने फरमाया इबादत करो मुत्तकी बना देवांगा। पता चलिया इंसान इबादत करके मुत्तकी बन जाता है। अल्लाह ने जदों तकवे दा जिक्र फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ईमान वालों रोजा रखो मुत्तकी बन जाओगे। पता लग गया इंसान इबादत करे मुत्तकी बन जाए। इंसान रोजा रखे मुत्तकी बन जाता है। हज करके इंसान मुत्तकी बन जाता है। इंसान सखावत करे मुत्तकी बन जाता है। अर्ज की थी आला ईमान भी आ गया तकवा भी आ गया। अर्ज की थी आला हुण मेरे वास्ते की हुक्म है।
अल्लाह फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, परवरदिगार ने फरमाया मेरे तक पहुंचने वास्ते वसीला ढूंढो। अर्ज की थी अल्लाह वसीले की लोड़ की है। अल्लाह ने अर्ज की थी अल्लाह ईमान भी आ गया, इबादत करके मैं तकवा भी इख्तियार कर लिया। अल्लाह फरमाया बंदिया तेरे ते मेरे राह दे अंदर इंसान एक शैतान चोर ते डाकू बन के बैठा है। अल्लाह ने फरमाया तेरा ईमान भी लुट सकेगा है, फरमाया तेरी इबादत तकवा भी लुट सकेगा है। अल्लाह ने फरमाया हुन मेरे बाद आने वास्ते को वसीला ढूंढ के लेके आओ। नौजवानों 10 चक वाले आसान करके तर्जमा कर दे हुन मैं 10 चके होना सी। बड़े लोगों ने मेरे नाल राबता किया। हाजी अब्दुल मनाफ खोखर साहब कहने लगे आसी साहब तुहानू 10 चक का पता है? मैं क्या मैनू राह का पता कोई नहीं। कह लगे असी तुहानू माफा ते लै जाने हो क्योंकि सानू राह का पता है, सानू राह का पता है, सानू राह का पता है। अल्लाह फरमांदा मेरे वाल आने वाले हो किसे ओस ना लिया भी जिन्नू राह का पता। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लाह 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 फरमांदा मेरे वाल आने वाले किसे ओस नाल आवी जिन्नू राह दा पता है। पहले सोना जब मैं इनु आसान करके अर्ज करा सारे नु समझ आ जाए। अल्लाह ने फरमाया फफिरु इल्लल्लाह, अल्लाह वाल दौड़ो। फफिरु इल्लल्लाह, अल्लाह वाल दौड़ो। मैं तो तुसी दौड़ पे। ये नहीं पता अल्लाह किथे वे पर दौड़ पे। अल्लाह अल्लाह आखे या अल्लाह तेरा वाल राह केड़ा आउंदा। अल्लाह फरमांदा ओ जेड़ा सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह फरमांदा ओ जेड़ा सीधा राह ना ओ मेरे वाल आउंदा। असी सीधे राह ते दौड़ पे। या अल्लाह हुन अल्लाह फरमाया पर किसे वसीले नाल आवी, किसे नु नाल लेके आवी। या अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाया क़यामत तो अज़ल दे दिहाड़े मेरे नाल शैतान ने वादा कीता सी। उन्हें आख्या सी फबी इज्जती कल उग़वियन्नहुम अजमईन। उन्हें आख्या मैनू तेरी इज्जत दी कसम है आ जेड़े बंदे सीधे राह ते आउणे ने ना इन्हां नु मैं अगवा करके दाएं बाएं ले जाना है। ते उन्हें लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सीधे राह ते बह जाना ही ते मैं तेरे बंदे नु तेरे तक पहुंचन नहीं देना। उन्हें आख्या मैं कुत्ता बन के राह च बह जाना है ते मैं तेरे बंदे नु भटका देना है। अल्लाह फरमाया सारे नु भटकावेगा। कह लगा सारे नु इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। कह लगा पर ओ जेड़े तेरे खालिस बंदे ने ना उन्हां को लगदा मैनू डर ते मैं नहीं उन्होंने भटका सकना। उंज बाकी तेरे बंदे मैं सीधे राह तू हटा देने नहीं। मैं आसान करके अर्ज कर देवां जेड़ा रब तक राह जांदा ना उस राह ते कुत्ता शैतान बैठा है। वो ईमान भी लुट लैंदा है, इबादत भी लुट लैंदा है ते तकवे भी लुट लैंदा है। पर अल्लाह फरमांदा ईमान ते तकवा ते इबादत ते लुट सकदा ते इंज करी को वसीला लेके आवी। मैं होर आसान ना कर देवां। अंजम साहब किसी चौधरी नु मिलन जाइए ते रस्ते च दरवाजे च कुत्ता बैठा होवे ना ते बंदा बैल भी नहीं करांदा ते दरवाजा भी नहीं खड़कांदा। क्यों? कुत्ता बाहर बैठा है ते आवाज दूरों दे के कहंदा चौधरी साहब जरा बाहर आया जे ते मैनू अंदर लै जाओ। क्योंकि कुत्ता चौधरी को डरदा है, वो मालिक है ना। अल्लाह फरमाता मेरे राह ते भी कुत्ता शैतान बैठा है। किसे उस ना नामी जिहदे कोले कुत्ता डरदा है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत और शान औलिया, चमन चमन कली कली नाराए हैदरी। अल्लाह फरमाता किसे उस ना लावी जिन्हों राह दा भी पता है जिहदे कोल कुत्ता भी डरदा है। मियां मुहम्मद बख्श ने एदा ही तर्जमा फरमाया। लै चला मियां साहब दे दरबार ते। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। ये ते मैनू पता है बाबे दे डेरे ते आए हो ते लंगर ते तुसां खा ही लिया होना आना। ते सियाणे कहंदे ने जिहदा खाइए ओदा गाइए। जिहदी अम्मी ने दस के भेजिया ना पुत्रा मैं तेनू पालिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। मुर्शिद तैनू रानियों लबना ये रुले नरसे बिच रावदे ए बिन मुर्शिद तैनू, बिन मुर्शिद तैनू रानियों लबना ये रुले नरसे बिच रावदे।
दे राधे हर कोई आखे मैं भी आखा राधे राधे पर बिन मुर्शिद तेन राह नहीं लभना रुल मर सै विच राह दे अल्लाह फरमादा मेरे को आना ही ते वसीला लेके आवे बाद वसीले ते मुड़ के कहंदे ने वसीले दी लोड़ की है रब कोल ते डायरेक्ट ही जाना चाहिए ना वो कहंदे ने पीरां दा रब बहुत है साडा नहीं रब भाई गल ठीक है वो कहंदे ने रब साडा भी ते है ना ते पीरां कोल की लैन जांदे हो ओथे रब को बहुत है उन्हां दा को ज्यादा रब है रब ते रब्बुल आलमीन है उन्हें ते फरमाया रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन वो फरमांदा मशरिकैन दा भी रब मैं वा मगरिबैन दा भी रब मैं वा वो कहंदा मैं रब्बुल आलमीन मैं सारियां दा रब आ ते जदों सारियां दा रब है ते फिर पीरां दी की लोड़ है फिर वलियां कोल की लैन जांदे हो दुआ करानी है आप कर लो रब सारियां दी सुनदा है मैं कहा यार अल्लाह गल ते ठीक है ये कहते ने रब सारियां दा रब सारियां दी सुनदा पीरां कोल क्यों जांदे हो अल्लाह फरमाया गल ठीक है सुनदा मैं सारियां दी पर मनदा मैं प्यारियां दी सुनदा मैं सारियां दी पर मनदा मैं प्यारियां दी ए तू दस चक दे कोलों किधरे ट्रेन दी लाइन गुजरदी होवे मिसाल दे रहा भाई ते जाके कोई ट्रेन दी सड़क ते लाइन ते खलो जाए ते आखे इथों ट्रेन गुजरनी है ते मैं बह जागा ते तुहाडे वर्गा कोई सियाना बंदा नु आखेगा ओ झलिया ट्रेन ते इथों गुजरनी है पर तू इत्थे बह नहीं सकदा जे बहना ते या उस स्टेशन ते जा ते या उस स्टेशन ते जा है ना स्टेशन ते जा उथों बैठ के आ इथों गुजरनी ते है पर तू ट्रेन ते बैठ नहीं सकदा अल्लाह ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन अल्लाह फरमाता है हर जगह मेरी रहमत है पर मैं भी कोई रहमत स्टेशन बनाए ने कोई दाता साहब कोई बाबा फरीद कोई चूरा शरीफ अल्लाह फरमाता जे तेनों भी मेरी रहमत दी लोड़ है किसी स्टेशन ते आ किसी स्टेशन ते रहमत दे स्टेशन ते आ जे तेनों मेरी रहमत दी लोड़ है अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत हर जगह पर तेनों मिलनी नहीं मिलनी ओथे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका जिथे खुदा दी रहमतां दे फरिश्ते नाज़िल होंदे ने किधरे दाता साहब किधरे बाबा फरीद किधरे गोलड़ा श्री किधरे चूरा श्री आना इन स्टेशन ते आ जेडे खुदा ने अपनी रहमत दे स्टेशन बनाए ने मेरी मिल्लत दे नौजवानों आ जोड़ा लोग कहंदे ने डायरेक्ट अल्लाह ने तो साडा रब है असी तेरी मखलूक हां साडा दिल करदा रब साडे नाल डायरेक्ट गल करे असी अपने रब दी आवाज सुनिए अपने रब दा लहजा सुनिए अपने रब दी गल सुनिए साडे नाल डायरेक्ट गल कर अल्लाह ने फरमाया मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूला अल्लाह फरमाता तोहाडी औकात नहीं इतनी कि तुसी अपने रब नाल डायरेक्ट गल करो अल्लाह फरमाया मेरी भी ये शान नहीं कि मैं तोहाडे नाल एक एक करके डायरेक्ट गल्लां करां ते या अल्लाह जे तेरी डायरेक्ट गल कर दी साडे नाल साडी ते औकात नहीं ते जे कदे तू साडे नाल गल करनी होवे ते अल्लाह फरमांदा फिर मैं खुल कह के ना ते विच मुहम्मद नु पा लेना ते मैं कहना कमली वाले मेरे बंदे नु मेरी गल सुना दे आ मेरे बंदे नु मेरी गल सुना दे या अल्लाह क्यों अल्लाह फरमा तुहानू दसना चाहना कि मैं रब हो के तुहाडे नाल डायरेक्ट नहीं गल करदा जे गल करनी होवे ते मैं खुल कह के विच मुहम्मद पा लेना तुसां भी कदे रब नाल कोई गलबात करनी होवे ते डायरेक्ट ना आया जे विच मुहम्मद पा के आया नाराए रिसालत बाजुले राके सीना खोल के बोलो नाराए रिसालत नाराए रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा जिन्हों वसीला समझ आ रहा बोले सुभान अल्लाह डायरेक्ट वाले ना ते मेरी गल नहीं मैं ते वसीले वाले ना कर ना बंदा आया डायरेक्ट ते ना इन्हें जाना डायरेक्ट आउंदा मापियां दे वसीले नाले ते जावन लग्या कंधियां ते चौके चार बंदे वसीला बन के छड़ के आउंदे ने पता चलिया ना आया तू वसीले तो बगैर है ना तू जा वसीले तो बगैर सकना है ना तू जिंदा वसीले तो बगैर है ना तू खा पी वसीले बगैर सकना है ए कायनात दा सारा निजाम चलदा ही वसीले ते चलदा ही वसीले ते चलदा ही वसीले ते आदम अलैहिस्सलाम जदों आए ना दुनिया ते आपने आके सजदे च सिर रखिया मैं तुहानू मुकामे वलायत मैं तुहानू जरूरत मुर्शिद सुना के ते मैं तुहानू कुछ बाबियां दे दरबारां ते डेरियां ते लेके जाना है
आदम अलैहिस्सलाम आए ना जमीन पे, आपने सजदे च सिर रखा, रो रो के अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर देने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अर्ज़ की थी अल्लाह अपनी जान ते जुल्म कर बैठाओ, अर्ज़ की थी अल्लाह माफी दे दे। 350 साल आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, नौजवानों 350 साल के बाद अल्लाह ने फरमाया जा जिब्रील आदम को जाके अज़ान पढ़। जिब्रील ने आके अज़ान पढ़ी ते पढ़िया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कमली वाले दा नाम सुनिया ते आदम फरमाते ने मैनू ख्याल आया ये ओही नाम है जेड़ा अरशा ते लिखिया पढ़दा रहा। अर्ज़ की अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, अर्ज़ की अल्लाह मुहम्मद वास्ते माफी दे दे। अल्लाह ने फरमाया आदम सिर चुक ले, माफी मिल गई आओ। अर्ज़ की अल्लाह हुण क्यों पे माफिया देना? फरमाया वसीला मुहम्मद पाया अजे ते अपनी माफी मंगी आओ, जे कयामत तक दी औलाद दी माफी मंग दू यार दा सदका माफ कर देना। जे आदम दी तौबा मुहम्मद दे वसीले बगैर पूरी नहीं होगी ते आदम दे पुत्र नु माफी मुहम्मद दे वसीले बगैर किवें मिल सकदी है? आला हज़रत फरमाते ने अंबिया ढूंढते फिरते हैं वसीला तेरा। भाई पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, इत्थे ते रब नजर नहीं आता ते क़यामत दे दिन ते रब सामने है। किसी दी जरूरत कोई जाके डायरेक्ट रब नाल गल करे ते आखे रब्बा अगर मैनू माफी नहीं दे देंदा? थोड़ा जा हौला बोलो, बाहर आवाज ना जाए किधर। अजे मस्त ना होया जी, अजे मैं शुरू होया तुहानू दूर लेके जाना। जर साहब इत्थे ते रब नजर नहीं आता ते सुन्नी मुसलमान उत्थे ते रब सामने होवेगा ते है किसी दी नबी दी भी जरूरत कि क़यामत नूं रब दे सामने डायरेक्ट जावे नहीं। उत्थे कदे आदम कोल, कदे इब्राहिम कोल, कदे नूह कोल, कदे मूसा, कदे ईसा, सारे नबियों कोल जदों जाना ना ते हर नबी ने कहना इज़हाबू इला गैरी, किसी होर कोल जाओ, मेरी मैनू अपनी पई है, मैं नहीं रब कोल डायरेक्ट जा सकदा। ते जदों ईसा अलैहिस्सलाम कोल आना ना ते ईसा अलैहिस्सलाम ने कहना आओ इंज करिए रल के मुहम्मद कोल ना चले, आओ आओ कमली वाले को चले, सारे नबी अपनी उम्मत लेके ते मैं ते तुसी भी असा सारे इकट्ठे होके जदों कमली वाले को जाना ना ते जाके पता की अर्जा करनी है? पढ़ा भाई थोड़ा होर ऊंचा बोलो, थोड़ा जो होर जोर लगाया जाए। सारे नबियां ते उन्हां दी उम्मत ने अर्जा करनियां ने ना नीर वगाया पन दिए ना दुखड़े सुनाया बन दिए, ना नीर वगाया बन दिए, ना दुखड़े सुनाया बन दिए। अल्लाह दिया अल्लाह दिया अल्लाह दिया सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए। हुन हाथ वो बंदा खड़ा करे जिन्हों लगता मेरी बात नबी दे बनाया बन दिए ते हाथ खड़ा करके लहरा के पड़े अल्लाह दिया सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए। जब सारे ने मेरे नबी दी बारगाह चर्चा करनी ते मेरे नबी ने फरमाना घबराओ ना, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे 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 आ जाओ। ए पीछे पीछे की मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं दस देवा गर्मियों दी छुट्टियां हो जाना स्कूल तो तुहानू याद है कि बच्चे सारा दिन बाजारां च खेलते रहते हैं, उन्होंने ना ट्यूशन की फिक्र ते ना स्कूल की फिक्र। जदों मगरिब की अजान होए ते निक्का निक्का अंधेरा होवे ना ते बच्चे नूं ख्याल आंदा ओहो अज ते घर गए ही नहीं ते अज ते बड़ी मार पैनी ते बच्चे घर नहीं ना जाते, चाचू के घर चले जाते हैं।
ते जाके चाचू नु कहंदे ने चाचू जी अज मैं घर नहीं गया ते अज मार बड़ी पैनी है, कहंदे अज बचाओ ना। ते चाचा थोड़ा जा डांट के ना बच्चे नु कहंदा चल अगू ना करी ते अज मेरे पीछे पीछे आ जा ते अज मैं तेनू बचा लेना। बच्चा जदों चाचे दी कंड दे पीछे जांदा ना घर ते ओ बाप डंडा पकड़ के बैठा हुंदा ते बाप कहंदा इधर आ मैं तेरा इलाज करा, अज सारा दिन किथे रहा है। ते चाचा बच्चे नु कंड दे पीछे करके कहंदा चल अज इनू कुछ ना कवी, इनू मैं समझा दिता ते अगू नहीं करदा ते अज इनू माफी दे दे ते अज ना मारी, अज मैं आया ते अज मेरे वाल वेख, अज मैं आया ना बिला तशबीह कह रहा 10 चक वालियो बस क़यामत नु इंजी कमली वाले सारे नु कंड पीछे करके जदों जाना ना ते अल्लाह ने बड़े जलाल च कहना सोने जरा पीछे हो, ये बड़े गुनाह करके आए ना जिन्हां दी खैर कोई नहीं। ते मेरे नबी कंड पीछे करके कहना मैं समझा के ले आया, अगू नहीं कर दे, अज माफी दे दे, अज मैं आया। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मत व शान मुस्तफा। आज मैं आया ना सुभान, इन मैं मिसाल दे के वाजे करना होना कि वो आजड़ी पे बकरियां चारे शाम दा वेला ते एक बकरी इजड़ चो विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगयाड़ा जोगी। ओ बकरी इजड़ चो विछड़ गई तो दे पीछे बगयाड़ लग गया। बकरी डर के दूर दौड़ गई। अचानक बकरी ने एक ऊंची जगह तो छलांग मारी ते बकरी नु नहीं सी पता नीचे दलदल, बकरी दलदल च फंस गई। पीछे बगयाड़ ने भी छलांग मारी, वो भी दलदल च फंस गया। ते बगयाड़ रोवे ते बकरी हंसे ते बगयाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के तू भी मर चली है तो डुब के मैं भी मर चलिया ते मर दूंगा जाना ते मैं रोना, तू क्यों हंसनी है। ते बकरी बगयाड़ नु कहने लगी ओ सूरज वाल वेख। बगयाड़ सूरज वाल वेख के कहने लगा सूरज पे डुबदा है, डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नु डुब जाना। कह लगा डीगर दा वेला हो गया तो थोड़ी देर बाद शाम पै जानी तो सूरज डुब चलिया ते अंधेरा हो जाना है ते इहदे च हसन वाली गल केड़ी है। बकरी कहने लगी थोड़ी देर दे बाद शाम हो जानी है, मेरे आजड़ी मेरे मालिक ने बकरियां चार के घर जाना है, उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने विच मैं नहीं होना, उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना है ते मेरे मालिक ने मैनू कढ़ के ले जाना है। वे मैं हसनी हूं तेरा की बनेगा, तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। नौजवानों 10 चक वाले हो, पता चल गया पीछे मालिक जूंदे होन बचान आई जांदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, हैदरी जशलील बिरादर नबी इमरान आसी। मालिक जोंदे होन ते बचान आ ही जांदे ने। लै चलना तेरे ते पीरे बाहू दे दरबार ते आ तुसी बोले नहीं ते लै मैं जाना सी। हाथ ना चुके मत किधर कोई शहीद ना हो जाए। वाह देर बाद आया चौर साहब, बंदे थोड़े सुभान अल्लाह भुल गए ते अज मैं तुहानू तकरीर ते फिर कदे आके सुनावांगा, पर अज मैं तुहानू सुभान अल्लाह सिखा के जावांगा इंशाअल्लाह। एक मैं वैसे तुहाडे पिंड 2-3 बारी आया तो मैं एक गल दा बड़ा तजर्बा कीता है कि तुहाडे पिंड सलूक बड़ा है। यकीन करो जदों भी कदे आख्या सुभान अल्लाह कहो, एक बारी अगले बोलदे ने ते एक बारी पिछले बोलदे ने। ये उन्हां दा साह कढांदे ने, ओ इन्हां दा साह कढांदे ने। हैं मैं तुहानू लड़ान नहीं आया, अल्लाह तुहाडा सलूक सलामत रखे। मैनू सलूक ना हाथ चुके ना ते इकट्ठा बोल के सुभान अल्लाह सुनाओ वाला यार, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा जी करदा जे नहीं सुभान अल्लाह कहो जो पूरा साल फरिश्ते झुक झुक एक दूसरे नु कहन आओ बस्ती है जिथे नबी दा मिलाद हुंदा सुनी सुभान अल्लाह कह के जांदे ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आरिफ आदे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दा रंग किवें पेश फरमाया। आप इरशाद फरमाते ने कामिल मुर्शिद ऐसा होए जेड़ा धोबी वांगन छटे
हाथी कर देवे चिट्टा बिच जरा मैल ना रखे उसे खुआते मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हरदम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो फिर दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो ए जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लूलू ते बिच वसे अच्छा ओ बोले जड़ा साईं वाला भाई साईं जोंदे हो ते बचान आ ही जांदे ने ए गोलड़ा शरीफ ना हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह आप दे दौरे च मशहूर एक डाकू गुजरे गुजरात ते खुद ना सी गामू डाकू एक दिन रावलपिंडी के बाजार च गुजरिया तो उन्हें हजरत पीर मेहर अली शाह साहब का चेहरा अनवर वेख्या तो उन्होंने ख्याल आया बाबा बड़ा सोहना है सैयद भी है वली भी है आलिम भी है तो होवे ना तो बैत ना हो जावा तो मुरीद ना बन जावा हाथ ते हाथ रख के कहता बाबा जी मैनू मुरीद बना लो पीर मेहर अली शाह साहब फरमा लगे तेरा नाम किधरे गामू ते नहीं कहता जी बाबा जी मेरा नाम गामू है फरमा गामू एक गल ध्यान रखी कि जब पीरां दे मुरीद हो जाइए फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा है उन्हें हाथ छुड़ा लिया कह लगा बाबा जी नमाज आखोगे पढ़ांगा रोजा रखांगा हज करांगा ज़कात भी दे देवांगा पर आज चोरी मैं नहीं जे छड़नी क्योंकि आदतां पईयां जांदियां भावें होण चंगियां ते भावें होण सूफिया फरमाते ने आदत दरख्त की टहनी की तरह होती है दरख्त की टहनी जो पैदा होवे ना उन्होंने जिधर मोड़ लईए ना सारी जिंदगी उधर ही मुड़ी रहती है ते जदों मोटी सारी टहनी बन जाए फिर टुट जाती है पर मुड़ती नहीं सियाने ते बुजुर्ग फरमाते ने जदों कोई बुरी आदत पवे ना ते उन्होंने शुरू च उहदा रुख मदीने वाल मोड़ दिओ क्योंकि जब भैड़ी आदत पुख्ता हो गई तो फिर वो छुटती नहीं वो टुट जाती है मगर मुड़ती नहीं लिहाजा आदत जो शुरू होवे उस वेले उन्होंने नेकी वाल मोड़ दो नेकी वाल मोड़ दो ताकि हमेशा तुम्हारी आदत अच्छी रहे वो कह लगा बाबा जी मैं चोरी नहीं छड़नी क्योंकि आदत पईयां जांदियां जिन्हां नूं आदत पई होवे वो महफल विच भी आउंदे ने ते मोबाइल भी कढ के ले जांदे ने है ना वो मसीतां जो पखे ला के लै जांदे वो मसीते जुत्ती दूजे दी पा के लै जांदे है ना बैटरी तक चोरी करके लै क्यों आदतां पईयां ने इंडिया दा शहर रामपुर उत्थे कल्ला दे वली गुजरे हजरत अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो मस्जिद बनवा रहे ते मजदूर जदों शाम नूं मजदूरी लैन आवन ते बाबा जी ने मुसल्ले थल्ले पैसे दे जाने एक मजदूर नूं ख्याल आया कि बाबे ने मुसल्ले थल्ले झूठा कोई खजाना दफन करके रखे है जदों इशा दी नमाज पढ़ के सारे गए ना ते वो मजदूर ने आके कोदाल पकड़ी ते मुसल्ला चुक्या ते जमीन खोददा रहा सारी रात खोददा रहा ते पानी निकल आया खजाना ना निकले उधर फजरी वेले दी अजान हुई तो उन्हें जमीन बराबर की ते चला गया अगले दिन जब मजदूर मजदूरी करके फिर आए ते बाबा जी फिर मुसल्ले थल्ले पैसे दे जावन वो मजदूर आया ते आपने उन्होंने डबल दिहाड़ी दी वो कहता बाबा जी मैं दिहाड़ी एक लाई पैसे डबल क्यों दे दो फरमा तू रात भी तो लांदा रहा तो कई आदत पुख्ता हो जाते फिर बंदे रात भी फिर लांदे है ना
उन्हें भी आख्या बाबा जी मैं ना चोरी नहीं छड़नी। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमावन लगे तेरी शर्त है? कहंदा जी मेरी शर्त है। आपने फरमाया फिर एक शर्त मेरी भी आ। हजूर केड़ी? फरमाया जा कामू जम जम चोरियां कर, पर एक गल दा ध्यान रखी जदों चोरी करदा मैं तेनों किधरे गोलड़े वाला पीर ना वेखदा होवे, मेरे सामने चोरी ना करी, मैनू किधरे शर्मिंदा ना करी। तो उन्होंने ख्याल आया कि बाबा जी फरमा रहे ने गोलड़े चोरियां ना करी ते बाहर पिया करी। उन्हें आख्या बाबा जी मैनू मंजूर है। हाथ रखा बाबा जी ने कलमा पढ़ा के तौबा करा के बैत किया ते फरमाया जा बेटा। गामू जदों दरवाजे खुल गया तो फिर मेरे शाह आवाज दे के फरमाते ने गामू जी शाह जी। फरमाया शर्त याद रखी। कहता बड़ी याद है। बैत होके टुरिया जदों गुजरात पहुंचा तो अद्धी रात का वेला हो गया तो आदत पईयां जांदियां नहीं। अद्धी रात का वेला गामू चोरी करने वास्ते के घर दे अंदर बड़े आओ, चोरी करके सामान चुकन लगाओ। कहता वे क्या रह गया उस कमरे च पीर मेहर अली शाह नफल पे पढ़ दे। नफल पढ़ रहे उन्हें सामान सुटिया ते दौड़िया बाहर ते बाहर आके कहता या अल्लाह शुक्र है पीरा नहीं वेख्या, शुक्र है पीरा नहीं वेख्या। थोड़ी दूर गया दूसरे मकान च बड़े आओ, चोरी करके सामान चुके आओ। बाहर निकलो लगा दरवाजे देखो ले आया। हजरत पीर मेहर अली शाह ने दामन पकड़ ले आओ ते पकड़ के फरमाते ने गामू हया कर, ओथे नहीं सा वेखदा इथे ते पिया वेखना। पता चलिया साईं जोंदे होन ते बचाण आए जा, साईं जोंदे होन ते बचाण आई जांदे ने। इस वास्ते को साईं रखिया जी, वो सिर दा साईं रखिया जी, वो कोई सिर दा साईं रखिया जी। मैं अक्सर मिसाल देना इत्थे ते कुत्ता आ जाए ना, कुत्ता ते ओ भी वली। हाँ वो जनती मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब च लिखा कि बगदाद एक कुत्ता सी, कुत्ता। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी उस कुत्ते दे उत्ते तवज्जो फरमाई ते मौलवी अशरफ अली थानवी कहंदा पूरे बगदाद दे कुत्ते उस कुत्ते दे इर्द गिर्द इस तरह अदब नाल बैठे रहे। जेड़े कुत्ते ते वली दी तवज्जो हो जाए। याद है सहाबे काफ दा कुत्ता ओ वलियां दे बूहे बैठा 309 साल बैठा रहा ते फरिश्ते वलियां दी करवट बदलदे सन ते नाल कुत्ते दी करवट भी बदल जांदे सन। बलम बिन बाऊरा बनी इसराइल दा बहुत बड़ा वली सी, जेड़ी दुआ करदा सी ओ कबूल होंदी सी। बनी इसराइल ने आख्या कि दौलत देवांगे, एक बद दुआ कर दे मूसा कलीम वास्ते। ओ लालच च आ गया ते उन्हें हजरत मूसा वास्ते बद दुआ करन दे पैसे ले ले, पर बद दुआ मूसा वास्ते करदा सी ते मुंह च बनी इसराइल वास्ते निकलदी सी। एडी लंबी जुबान ओदी बाहर आ गई ते अल्लाह ने ओनू दोज़ख च सट दिता। क्यों? उन्हें नबी दी बेअदबी कीती। उलमा फरमाते ने कि क़यामत दे दिन असहाबे काफ दे कुत्ते नु बलम बिन बाऊरा दी शक्ल दी जाएगी ते बलम बिन बाऊरा नु असहाबे काफ दे कुत्ते दी शक्ल दी जाएगी ते ओ कुत्ता बन के दोज़ख च जाएगा ते ओ कुत्ता बंदा बन के जन्नत च जाएगा। क्योंकि बूए वलियां दे आ गया, बूए वलियां दे। ओ तुसी पूछोगे आसी साहब जात दा कुत्ता ते जावे जन्नत च हो किवें सकदा? इत्थे मैं एक मिसाल देना। फैसलाबाद है ना हजरत पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे। आप फरमाते ने मैं एक दिन ट्रेन च सफर कर रहा थे, मैं टिकट लेना भुल गया ते आप फरमाते ने जदों ट्रेन टुरी तो मैनूं ख्याल आया कि मैं तो टिकट लेना भुल गया ते जे ते चेक कर लिया तो या मैनूं 10 गुना जुर्माना करेगा या गिरफ्तार करेगा तो या ट्रेन तो उतार देगा। फरमाते ने मैं इंज करके घबरा के डब्बे च वेख्या तो सामने ताजदार चूरा शरीफ बैठे हुए हैं। हजरत बाबा जी पीर हैदर शाह बादशाह कुतुबुल आलमीन मेरे बाबा जी सरकार दे दादा जान आप बैठे थे, नाल आप दा खादिम बैठा। उधर चक्कर आ गया ते चक्कर आके कहता मौलवी जी टिकट विखाओ ते आप इशारा करके फरमाते ने मैं औना नाल मैं औना नाल चक्कर जाके बाबा जी ने कहता बाबा जी टिकट आप बंदे 2 सन ते टिकटां 3 चक्कर आईयां चक्कर टिकट चेक करके टुर गया ते पीर इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी फरमाते ने मैं उठ के बाबा जी दे कोल सीट ते जाके बैठ गया ते मैं क्या हुजूर बंदे तुसी 2 ते टिकटां 3 क्यों लईयां? हस के फरमाते ने कोई बगैर टिकटां भी आ ही जाता है।
अल्लाह 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 आमीन। आप फरमाते सनमा दुनिया दी आखे मैं उन्हां नाल इन्हां मैनू बचा लिया। नौजवान क़यामत दा दिन आवेगा ओ कुत्ते ने जेड़े वेले जन्नत वाल जाना है ते फरिश्तियां ने आखना उस जात दे कुत्ते आओ जन्नत वाल किधर आ रहे हैं। उन्हें आखना मैं कल्ला नहीं आया मैं उन्हां नाल ले वलियां दा वसीला ते ओ जावे जन्नत च ते आ जेड़े असी आए ते वली दा वसीला ही लेना है ना कि क़यामत नु आखांगे असी भी तेरे वली दे बूहे ते जांदे रहे हां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ए गौस पाक दा महीना ना वड्डी 11वीं दा केड़ा बंदा 11वीं खांदा हाथ खड़ा करो भला। खांदे ते सारे ही हुण ओ हाथ खड़े करो जेड़े पकांदे भी हो। सुन्नी पकांदा भी है ते खांदा भी है ना। हर बाबे दा उर्स साल बाद होंदा है। एक ही बाबा गौस पाक है जिदी 11वीं हर जुमारात ही होती है ते पीरां दे उर्स मुरीद बनांदे ने गौस दी 11वीं पीर बनांदे ने क्योंकि पीरां दा फैज़ मुरीदां नूं मिलदा है। गौस दा फैज़ पीरां नूं भी मिलदा है ते मुरीदां नूं भी मिलदा है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 11ਵੀਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਫਲਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਪਕਾਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਘਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੁਣਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਗਾ ਪਕਾਇਆ 11ਵੀਂ ਦਾ। मौल साहब तकरीर करके आए थे भुख बड़ी लगी। उन्हें बेगम ने आख्या जी की पकाया। उन्हें आख्या मैं गौस पाक 11वीं वाले दे नाम दा मुर्गा पकाया। मौलवी साहब ने बेगम साहब ने 2-4 झड़का मार के आख्या तेनों मैं आख्या सी ना 11वीं दा मुर्गा नहीं पकाना तो क्यों। उन्हें आख्या हुण पका के ले आइए। भुख ने तंग कीता ते कहन लगे चल फिर इंज कर शोरा लै आ। बेगम शोरा पान लगी ना तो डोई दे उत्ते एक बोटी भी चढ़ाई। बेगम बोटी कटन लगी तो कहंदे ने जेड़ी आप आउंदी ओनू ते आउण दे। वो इस पासे मैं आख्या सुभान अल्लाह वो बंदा बोले जेड़ा पकांदा भी है ते खांदा भी है। नाल दे दा भी हाथ चुको ते अपना भी चुक के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये महीना गौस पाक 11वीं वाले दा एक गल गौस पाक दी सुना दे मैं जाके बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना एक दिन चलो तुहानू एक होर सुनाना बड़ी लुत्फ दी गल है। मेरा मैनू बड़ा लुत्फ आउंदा कदे जदों दी मैं पढ़ी मैनू बड़ा लुत्फ आया। हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने मलफूजात च बात लिखी। आप फरमाते ने बगदाद के करीब एक गांव थे। उस गांव च एक नौजवान उस नौजवान को जेहन च ख्याल आया मैं किसी पीर दा मुरीद बना पर मैं पीर ओ बंदा बनना है फड़ना है ते मैं ओदा मुरीद होना है कि जेड़ा 5 वक्त दा नमाजी होवे ते वुजू जाके मस्जिद च करे ते पानी बंदी नहीं सी। ओ लोटे दा पानी घरों लेके जाना। ओ लोटा पकड़ के ना पानी दा ते मस्जिद वाल जा रहे ते टूटी दा मुंह में कुदरती तौर ते काबे वाल। नौजवान ने वेख्या कि बाबा जी नमाज पढ़न जा रहे थे लोटी की टूटी का मुंह में काबे वाल। उन्हें पूछा बाबा जी कितने जा रहे हो। उन्हें आख्या नमाज पढ़न ते आ पानी क्यों। उन्हें आख्या जी मैं वुजू करना है ते लोटे की टूटी का मुंह में काबे वाल। उन्हें आख्या शर्तां ते पूरियां हो गई। उन्हें जलाए दे सामने हाथ जोड़े ते उन्हें आख्या बाबा जी तुसी मेरे पीर ते मैं तुहाडा मुरीद। वो जलाए ने आख्या भाई मैं कोई वली नहीं मैं ते आम बंदा मैं कोई पीर नहीं हां ते मेरा मुरीद किथों। उन्हें आख्या बाबा जी तुसी पीर है हो या नहीं मैं तुहाडा मुरीद हां क्योंकि शर्तां पूरियां हो गई। साड़ियां पीरियां मुरीदियां अज रह भी इंजदियां गई। और सुबह मैं देखा कि मुंडे ने ना एक छापर पकड़िया एडा तो लगा जावे। मैं आख्या किथे चलिया। कहंदा पीरां दे उरस ते चलिया। ते मैं आख्या ए की। कहंदा उरस दे लंगर च ना हिस्सा पाना सी ते 5 किलो कच्चे चावल लेके चलिया। वो शाम वेले मैनू मिले तो उन्हें एडा छापर चुकिया। मैं आख्या ए की। कहंदा लंगर लेके आया। यानी इधरों 5 किलो कच्चे लै जांदे ने ते उधरों 10 किलो पक्के लै आउंदे। हाई पीरियां मुरीदियां रह गई।
असी लंगर दे कायला पर वली ओ होंदा है जेड़ा हवा चुड़ के वखावे ओ वली नहीं होंदा, जेड़ा पानी ते टुर के वखावे ओ वली नहीं होंदा। जे हवा चुड़ना वलाए ते परिंदे सारे वली होण, ते जे पानी ते टुरना वलाए ते मछलियां सारियां वली होंदियां। वली किनु कहंदे ने? वली ओ होंदा जेड़ा तेरा हाथ फड़े ते मुहम्मद दे हाथां च फड़ा देवे, जेड़ा तेरा डायरेक्ट राबता मदीने नाल करा देवे, ओ वली होंदा। उस नौजवान ने आख्या कि मैं तुहाडा मरीद हाँ तो तुसी मेरे पीर। उन्हें आख्या ठीक, नमाज पढ़ के आए थे। उन्हें आख्या पीर जी मेरी ड्यूटी की है, वजीफा की पढ़ना है। उन्हें आख्या पुत्र कपड़े बुनागे ते तू इंज करे कर, जंगल चो लकड़ियां लेके आया कर, ते फिर शाम को खाना बनावांगे, पकावांगे ते खावांगे ते मौजां करांगे। उन नौजवान ने रोजाना जंगल चो लकड़ियां लेके आना, पीर ते मुरीद ने शाम को खाना बनाना, खाना ते सो जाना, ना कोई विरुद्ध ना वजीफा। वो नौजवान एक दिन लकड़ियां दा गट्ठा उठा के ना गली जा रहा थे, और सामने गौस पाक भी आ रहे। आप दे नाल मुरीद ए इस तरह करके लकड़ियां दा गट्ठा चुका, ते उस नौजवान दी निगाह जद गौस पाक दे चेहरे ते पई ना, याद रखियो गौस पाक दे दाद के इमाम हसन दी औलाद ने ते नान के इमाम हुसैन दी औलाद। गौस पाक प्यो वालू हसनी सैयद ने ते मां वालू हुसैनी सैयद ने। ओ यार हसनी हुसैनी सैयद, इमाम हसन दा भी रोब ते इमाम हुसैन दा हुस्न चेहरे दे विच। एडा सोहना चेहरा, नौजवान दी निगाह जदों गठड़ियां चुके ना लकड़ियां दा गौस पाक दे चेहरे ते पई ना, ते ओने इंज करके चेहरे ते नकाब रखया ते गली बदल के ते इधर दौड़ लगा दी थी। इधर ओने दौड़ लगाई ते उधर गौस पाक दी निगाह उदे ते पै गई, ते जिदे ते पैजे वली दी निगाह। एक दिन गौस पाक जंगल चो गुजरे ते एक चोर ने ना गौस पाक दा ना इस तरह करके पल्लू पकड़ लिया। उन्हें ओदा मकसद सी मैं कोई चोरी करा, कोई इन्हां को लुट्टा, कोई डकैती करा। उन्हें इस तरह करके गौस पाक दा हाथ पकड़िया ना, ते आपने दूसरे हाथ ना ओदा हाथ पकड़ लिया, ते पकड़ के आसमान वाल वेख के कहंदे ने ध्यान रखी, इन्हें तेरे वली दा हाथ फड़िया, हुण क़यामत तक छुट्टन ना दे। वली एडे लजपाल होंदे ने। ओदे चेहरे ते जदों गौस पाक दी निगाह पई ना, ते जिदे ते पैजे वलियां दी निगाह, ते फिर गौस पाक दी निगाह। जिस कर्मा वाले ते लोखो वलियां दी निगाह हो जांदी है, फिर अर्श फरश की उस बंदे नो दो जग दी खबर हो जांदी। गौस पाक दी निगाह पई। गौस पाक ने मुरीदां नूं फरमाया इन्हूं दौड़ के जाओ ते पकड़ के लियाओ। पकड़ के ले आए, उन्हें सामने खड़ा करके ते गौस पाक फरमाते ने ओ मैनू वेखण नूं दुनिया तरसदी है, ते तू मैनू वेख के पर्दा करके ते रास्ता बदल गया। उन्हें आख्या जी सच्ची गल बाबा जी वे तुहाडे सोहणे होण च शक कोई नहीं, पर मैं किसी होर पीर दा मुरीद हां। जे दो घड़ियां मैं तुहानू होर वेख लेंदा ते मैनू अपना पीर छड़ के तुहाडी बैत करनी पै जानी सी। मैं इस वास्ते गली बदल गया। गौस पाक फरमाते ने तेरा पीर केड़ा? उन्हें अर्ज कीती जी नाल ही मोहल्ले ओ जेड़ा जुलाया नहीं, ओ जेड़ा कपड़े बनांदा। फरमाया जी, कहंदा ओ मेरा पीर है। आपने फरमाया ओ ते वली है ही नहीं कि ओ किवें पीर है? एडा सादा नौजवान हाथ जोड़ के कहंदा जी ओ पीर है या नहीं, पर मैं ओदा मुरीद हां। ऐसी ओदी अकीदत पक्की। कह लगा जी ओ पीर है या नहीं, पर मैं ओदा मुरीद हां। गौसे पाक ने फड़ के सीने नाल ला लिया, एक निगाह करके उन्हें वली बना दिता। फरमाया पीर है या नहीं, पर तेरी अकीदत सच्ची है, मैं तेनू क्यों खाली रहने देवा। गौसे पाक ने निगाह करके उन्हें वली बना दिता। उन्हें गौसे पाक के सामने हाथ जोड़ ले, कहने लगा बाबा जी आ मैनू दिता जे, तुहाडा की जाना, मेरे पीर नूं ही दे दिया जे। गौसे पाक ने उथों ही निगाह करके
उस जुलाए नू भी वली बना दिता। फरमाया जा पुत्राओ साडा की जाना है, असां ते दीवे नाल दीवा ही पालना। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक दीवे ना करोड़ा दीवे बाल लइए ते पहले दीवे दी लोग कट दिए नहीं ना। बस इंजी कमली वाले तो कम टुरिया ते हाथां विच हाथ दे के दुनिया बैत होंदी रही ते लोग वली बन दे रहे। ये सारा फैज़ मदीने दे उस चिराग सिराज मुनीरा विच आ रहा है। आओ आखिर ते मैंने चौर साहब ने आख्या सी एक अजान सुनानी है। वो बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है, फिर बोले जो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना भाई। एक गल याद रखे, मैं वलियां दी शान बयान की थी, पर रब्बे काबा दी कसम इब्न रसूल ते खा के कहना कायनात दे अंदर उस वेले तक वली नहीं बन सकता जब तक उसदी विलायत दे पीछे मां दी दुआ ना हो। कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक मां दी दुआ ना हो। भावें गौस पाक हो, भावें दाता अली हुजवेरी हो, भावें बाबा फरीद हो, कोई कायनात दा वली वली नहीं बन सकता जब तक पीछे मां दी दुआ ना हो। हर महफिल च नारे लगदे ना, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या जाओ पाक पतन जाके ना ते बाबे फरीद की खबर ते अख बंद करके मुराकबा करके ना तो साहब मुराकबा पूछे बाबा जी ये मुकाम कित्थों लिया, ते बाबा जी ने ये नहीं कहना मैं ज़ुहद लंबिया मैं जिंदगी दे 12-12 साल रोटी नहीं खाधी। वो बाबा जिहड़ा तकवे दे विच अंबिया वाला ज़ुहद कमा गया। ते बाबे दी कबर चो अज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, भला होवे मेरी मां दा। वो जी मां ने आख्या सी फरीदा नमाज पढ़िया कर, आख्या मैं नमाज पढ़िए की मिलता, आख्या पुत्र शक्कर मिलती है क्योंकि पुत्र को शक्कर पसंद सी। इन्नी पसंद है उस पुत्र को शक्कर के अज भी जो बाग पतन बाबे को मिल जाए बाबा उन्होंने अज भी शक्कर ही दे के भेजता है। मां ने आख्या पुत्र शक्कर मिलती है, अजान की आवाज आई थी, आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने आख्या पुत्र तू वजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। मां ने मुसल्ला बिछाया ते नाल शक्कर की पुड़ी बना के मुसल्ले के नीचे रख दी। नमाज पढ़ के सलाम फेरे थे, आख्या अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। मां ने फरमाया पुत्र शक्कर मुसल्ले के नीचे होंदी है। मुसल्ला चुकया शक्कर मिली, खादी लुत्फ आया। अगली अजान हुई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया वजू करते पुत्र मैं मुसल्ला बिछावा। मां ने मुसल्ला बिछाया, नाल शक्कर की पुड़ी मुसल्ले के नीचे रख दी। उस मां की अदमत नूं मैं बेशुमार सलाम ना करा, वो जिन्हें शक्कर दी पुड़ियां खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया। फरीद नमाजी हो गए। एक दिन बाहरों खेड के आए ते आप ही मुसल्ला बिछा के ना ते नमाज पढ़ लगे ते मां वेख के कदी वे पुत्र फरीद वे पुत्र वजू ते कर ले। अर्ज की अम्मी अज वजू बाहरों करके आया। इतना कह के मुसल्ले ते नमाज की नियत कर ली। मां ने अंदर मुसल्ला बिछा लिया, सजदे ते मारो के कहन लगी या अल्लाह जी शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा। अर्ज की थी आला जमा दी लाज रखनी हो, अर्ज की थी रब्बा सजदे च पई अर्दा करनी जमा दी लाज रख लेनी हो। नौजवान इधर फरीद ने सलाम फेरे आओ, मुसल्ला चुके आओ, मुसल्ले दे नीचे शक्कर का दरिया पे चलदा है। आवाज दे के कहने लगी अम्मा आ की है। अम्मा ने आके देखा शक्कर का दरिया पे चल जाए, सीने लगा के फरमा दिया फरीदा अगे मैं रख दी रही आज ना रखी। नारे रिसालत अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या 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 फरीद हक फरीद। बोलो 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 सुभान अल्लाह। बच्चा कहता वो गल सुना दो
बाबा फरीद खड़े थे, एक ताजर ना शक्कर दियां बोरियां भर के मंडी बेचन जा रहा, आपने शक्कर की खुशबू आई तो फरमाते ने ए बोरियां चुकी है। वो ताजर को ख्याल आया जे मैं आख्या शक्कर है तो बाबे कहना शक्कर खिलाओ, तो मैं तो मंडी चो पहले लेट हो गया। उन्हें आख्या बाबा जी नमक है, तो बाबा फरीद फरमाते ने चलो जी नमक ही होगा। उन्हें मंडी जाके बोरियां खोलियां तो सारा ही नमक। उन्हें आख्या तो लखा का नुकसान हो गया, दौड़िया पाक पतन आके बाबे फरीद के कदम फड़ के कह लगा माफ करे जे वो नमक नहीं शक्कर सी। ते बाबा जी फरमाते ने चलो जी शक्कर ही होगी। उन्हें जाके वेख्या तो सारिया बोरियां शक्कर। खाजा पैरम खान को पता लगे तो कहते ने अजीब ही बाबा है, शक्कर का नमक बनाई जाता है तो नमक की शक्कर बनाई जाता है। इस वास्ते कहते ने गंज शक्कर, शक्कर का भी खजाना है। अज भी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नबी के साहब, उन्होंने शक्कर बड़ी पसंद सी, ते जेड़ा मेहमान होता सी उन्होंने भी शक्कर ही खिलाते सन, ते बाबे फरीद नूं भी शक्कर पसंद है। अज भी जावे बाबा नूं शक्कर ही खिला के भेज। मामा वालियो, मामा वालियो, इन्हां मामा की कदर करिया जी। इतने बड़े इज्तिमा च नहीं उन्होंने किसी चिट्टी दाड़े वाले बाबे नूं इन्हां नूं पुछ लो जिन्हां दी मामा टुर गईयां। ईद वाले दिन सारा जमाना नवे कपड़े पा के खुशियां मनाता होता है, जिन्हां दी मामा टुर गई वो ईद वाले दिन भी कब्रिस्तान जाके मामा दी कब्रों ते बह के रोंदे हो। अल्लाह खुशी देवे तो याद फिर भी मामा आउंदियां ते दुख आ जाए तो याद फिर भी मामा ही आउंदियां। मैं अक्सर गल सुनाना चाहते हैं, कब्र मेरे को एक बाबा जी वडेरे जे बैठे, मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी? कहते ने आसी साहब दुखा च गुजर गई, तकलीफा च गुजर गई, तो गुरबत च गुजर गई, पर पुत्र जवान होए तो कोई यूरोप टुर गया, तो कोई अमरीका चला गया, तो रब ने बड़ा ही करम कर छड़िया, कोठियां भी आ गई, तो कारां भी आ गई, तो अल्लाह बड़ा ही फजल कर देता है, तो दुख भुल गए, तो गुरबत सारी भुल गई। मैं क्या बाबा जी को दिल की हसरत हो गई? कह लगे नहीं आसी साहब दिल की कोई हसरत नहीं, अल्लाह का बड़ा ही फजल हो गया। पर मैं वेख्या तो बाबे की अख च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों हो? कह लगे आसी साहब होर तो कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे, कदे हुण मां होवे। 4 दिन होए ने मैं फैसलाबाद आ गल की, ते यकीन करो मैं जब मथल तो बाद सलाम पढ़ रहे ना, तो एक बंदा मेरे को लाके चल सब खलो गया, कहता आसी साहब तुहाडी गल मेरे दिल ते ही जा लगी है। तब पूछे क्यों? कहता सारी जिंदगी गरीबी च गुजर गई, ते हुण रब ने ना मैनू अर रहमान गार्डन में बड़ी सोहनी कोठी दी है, ते अंदर जब कोठी च जाना सारा कुछ नजर आउंदा, मां नहीं नजर आउंदी, मां नहीं नजर आउंदी। उन्होंने पुछ जिन्हां दियां टुर गई। नासिर अदीब कहता कि मैं बचपन च वेख्या कि मेरा बाप जदों मैनू मार देना तो मेरी मां मैनू कंड दे ओले कर लेना, तो मां ने मैनू मारन ना देना, बाप नू कहना ना मारिया जे ना मारिया, मेरी मां ने अगे हो जाना तो मैनू मारन ना देना। कहता मैनू बचपन च मेरा ख्याल आया कि अबू जदों मारते ने मैनू अम्मी छुड़ा लैंदी है, भला मैं वेखा जिस दिन अम्मी मारते ने भला मैनू अबू भी छुड़ा ले। कहता मैं इरादा कर लिया कि मैं अम्मी को मार खानी है, मैं वेखा भला अबू छुड़ा दे। कहता मैं इरादा करके ना तो सुबह सुबह अपनी मां को तंग करना शुरू किया, मां मैनू स्कूल भेजे तो मैं जावा ही ना, मां नाश्ता करावे तो मैं ठुड्डा मार देगा। कहता मैं सारा दिन स्कूल ना गया, तो बाहर आवारा गर्दी करता रहा, मां को पता लग गया स्कूल नहीं गया, पर मां ने मारिया नहीं। दोपहर हुई तो मां ने मेरे सामने खाना रखा, तो मैं वो भी ना खाता, मां को मैं उच्चा बोला तो मैं सारा कुछ कमा, पर मां मेरी मैनू मारे ना। कहता जो शाम हुई तो मेरा बाप कम तो आया ना, तो मेरी मां ने मेरे बाप ने दुध पेश किया, अबू दुध पी रहे तो मैनू भी दुध का प्याला दिता, मैं ठोकर मार के दुध भी गिरा दिता। मां को बड़ा भैड़ा बोलिया, तंग किया, मां ना टुरी टुरी मेरे वाल आई, मैं सारा दिन मां को तंग किया। अबू वेख रहे थे, मैनू ख्याल आया हुण अम्मी मारेगी, मैं बड़ा तंग किया, तो अबू बड़ा छुड़ाते ने। कहता मां नेड़े आई ते मत्था चुम के ना सीने ला के कहती सवेर का खादा कुछ नहीं, ते तंग पिया करना, तेरी मां मर जाए, कितने बीमार तो नहीं, कितने बीमार तो नहीं।
कहता उस वेले मेरी चीखां निकल गई, बाप हमारे मां छुड़ा लेंदी है पर मां ते मारती नहीं। मां कदों मारती? उत्ते सीने ला के मत्था चुम के कहती है तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं। कहता उस वेले मैनूं ख्याल आया कि मां मां ही होंदी है, मावां दे दिल नरम गुलाब, कदे ना सहन जुदाई, पुत्रा दे लख है छुपावन कदे ना करन बुराई। मां मां ही होंदी है। पता नहीं रब ने मां दा दिल किहड़ी मिट्टी दे नाल बनाए। इन्हां दी कदर करया जे। उच्चा बोलते हो ना ते तुहानू कुछ नहीं कहती पर रात नूं रोंदी है। बड़ी भी नाराज होवे ना पुत्र ना, बड़ी भी नाराज होवे ते पुत्र नूं कुछ नहीं कहती, बस इन्हां कहदी तेरी मां मर जाए। अपने आप को कह लेती है, पुत्र नूं नहीं कुछ कहती, कहती तेरी मां मर जाए। मेरी मिलत के नौजवानों, पुत्र बिगड़ भी जावे ना ते बाप मां नूं डांट के कहंदा तू बिगाड़िया। ओ मारे ते दरमियान च आ जांदी, कहदी हां मैं ही बिगाड़िया, मैनू झटका मार लो, इनू ना कुछ आख्या। जो बड़ा बिगड़िया होवे ते कहदी मैनू जो कहना कह लो, मैं बिगाड़िया ना, मैनू कह लो, इनू नहीं कुछ कहना। ऐसा रब ने मां दा नरम जिहा दिल बनाया। माफल ते आयो ना, घर जाओगे ना ते वेखो जिन्हां दी मावां जिंदा ने अल्लाह सारे दी सलामत रखे। घर जाओगे ते वेखो मावां जागदियां होणगी। मैं अक्सर गल सुना ना, मैं रात के 2:30 बजे रात अपने गाँव की गली चो गुजरिया, किधर प्रोग्राम तो आया वापस, मेरा क्लास फेलो सी मंजूर, वो घर के करीब तो गुजरिया तो रात के 2:30 बजे सर्दियां दी रात ओदी माई ओदी मां बाहर गली च दरवाजे च बैठी। मैं रुक गया, मैं कहा मां जी ये रात को 2:30 बजे सर्दी च गली च दरवाजे च बैठे हो, खैरियत? उहदे पुत्र ने फैक्ट्री ओवर टाइम लाना सी ते मैनू आप बोल के कहदी है हाफिज जी वो मंजूर अजे काम तो नहीं आया ते मैनू नींद नहीं आ रही ते मैं गली च बैठ के ओदी राह पे उड़ीकनी रात दे 2:30 बजे सर्दियां दी रात ते माई नू नींद नहीं आ रही, बिस्तर गर्म विच सुकून नहीं आ रहा, तो गली च बाहर बैठ के ना पुत्र दी राह उड़ीकदी है, मेरा मंजूर नहीं आया क्योंकि पुत्र ने ओवर टाइम लगाना। मैं चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे सड़कों ते खलो के रातां नू पुत्रां दी उड़ीकां करदे वेखे ने। इन्हां दे सामने उच्चा ना बोलिया जे किधरे इन्हां दा दिल ना फट जावे। तेनू नहीं पता इन्हां तेनू किड्डे चावां नाल पालिया, तेनू नहीं पता किहड़ियां तकलीफां सह सह के तेरी मां ने तेनू पालिया। इस मां दे सामने किधरे उच्चा ना बोली, इस मां की किधरे बेअदबी ना करी, किधरे बाप दे सामने उच्चा ना बोल, किधरे उन्हां दे कलेजे ना फट जावन। मेरे मिलत दे नौजवानों, मैं हमेशा एक गल सुनना ना, मेरी सियालकोट की तारीख दे खतीब गुजरे अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी। आप फरमाते मैं जो जलसिया ते तकरीर कर जाना तो लोग मेरे नाम के नाल अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां मुकर्रर शीर लिसा आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज काली मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं एडा लंबा लोग मेरा नाम लिख दे पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैदी। पर जो अद्धी रात वेले मैं जलसा मुका के घर जावां तो मेरे पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी। फरमाते ने मैं जाके जो दरवाजे ते हाथ ही रखना तो अंदरों मेरी मां की आवाज होती है वे जूसबा आ गया। बाहर लोग हजरत साहब कहते हैं, हजूर कहते हैं, अलामा साहब कहते हैं, पीर साहब कहते हैं, हाथ चुमते पर वो घर च जी पेंडू जाई ते अनपढ़ जाई ते सादी जी मां है ना उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार न कह दिए जूसबा वे जूसबा आ गए। फरमाते सनत की रात वेले खोरे किड़े प्यार न जूसबा कहती है कलेजे ठंडी पा देती है। तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब पट साहब चौधरी साहब मलिक साहब कहने वाले जमाने च लखा भी हो, पर तेन पप्पू ते मिठू कह के जी मां बुलाती है ना वो मां टुर गई ना ते रात को सराने च सिर दे के रोया करेगा। कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलाती सी, पर मां वर्गा कोई होवे ते मां वर्गा बुलावे। तुसां आ ते लोगां नूं कहंदा वेखिया होवेगा कि ओ जिहड़ी मुहल्ले च चाची है ना ओ जिहड़ी माई वडेरी ओ मेरी मां वर्गी है, ओ जिहड़ी खाला है ना ओ मेरी मां वर्गी है, ओ जिहड़ी ताई है ना ओ मेरी मां वर्गी है।
कदे किसी ने आ भी कहता वेख्या जे मेरी मां औदे वर्गी है नहीं किसी दी मां तेरी मां वर्गी तो हो सकती है पर तेरी मां वर्गी तो किसी दी मां नहीं हो सकती ये अपनी मां वर्गी तो नहीं ना कोई होंदी चिटियां धाड़ियां वाले वेख लो सारे पे रोंदे जिन्हां दियां टुर गई ना रो रहे हैं मैं तो जदों मां का जिक्र छेड़िया मैं 6 साल का बच्चा भी रोंदा ही वेख्या ते मैं 90 साल का बाबा भी रोंदा ही वेख्या क्योंकि 6 साल के बच्चे ने जिवें मां की लोड़ है ना 90 साल के बाबे नूं उवें मां की लोड़ है उन्हें भी मां दियां लोरियां याद आउंदियां उन्हें भी मां दियां मुहब्बतां याद आउंदियां ते फिर जिन्हां दियां हैं इन्हां दी कदर कर लो ना ते जिन्हां दियां टुर गईयां मेरे नबी ने फरमाया जुमे वाले दिन जड़ा मां या बाप या दोनों की कब्र ते जावे सैयद आलम ने फरमाया उन्हां दी कब्र ते जाके ते हुजूर ने फरमाया एक निगाह जड़ा उन्हें मां ते बाप दी कब्र नूं वेख लेना ना वो एक वेखण दा सदका रब दे पूरे हफ्ते दे सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है मां पे दुनिया ते होंदे फिर भी रहमत मां पे कब्र च टुट जाते ने वास्ते फिर भी रहमत लिहाजा जिन्हां दियां जिंदा ने अल्लाह उन्हां दियां लंबी जिंदगी दे जिन्हां दियां टुर गईयां रब कब्र मुनव्वर फरमाए मेरी मिल्लत दे नौजवानों अपनी मां ते अपने बाप दी कदर करया करो रब्बे काबा दी कसम मिंबर ते खा के कहना सवेरे उठ के अम्मी दे पैर ते अबू दे हाथ चुमया कर जा जमाने च तेरी खंड कोई ना ला सकेगा कोई खंड नहीं तेरे जमाने च ला सकेगा इन्हां दे सामने नीवा होके बैठो आवाज नीवी रख अपनी निगाह नीवी रख के अपना सिर इन्हां दे सामने नीवा रखे अगर इस बात को फैलावा मैनू वक्त दरकार है आओ आखिर ते चौधरी साहब की एक छोटी जी फरमाइश मैं अर्ज कर देवां ते सहाबा दे दिल दी दुनिया ही उजड़ गई सहाबा इंज रोंदे सन कि इंज लगदा सी मदीने दी मकानां दी छत्तां उड़ जाणगीआं नबी करीम अलैहि सलाम दे विसाले पाक दे बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सारा दिन मदीने दे बाहर खड़े रहंदे ने लोग पूछते हैं क्यों खड़े रहंदे हो ते फरमाते ने रामा वाल वेखना होर किसी राह च मेरा मां ही वापस आ जावे हजरत बिलाल हबशी निके निके बच्चों को सीने ला के पूछते सन बच्चे हो किधरे मेरा महबूब वेखिया हजूर दा जिक्र सुन के बच्चे रोन लग पैंदे ने ते हजरत बिलाल रो के फरमाते ने जो किसी को कमली वाले नजरी आए ते मैनू भी विखा दे आ जाए नबी पाक दे विसाले पाक नु चंद दिन गुजरे ते हजरत बिलाल दा हुन मदीना दिल नहीं लगदा आपने सोचा मैं मदीना छड़ के टुर जावां गलियां साकू सुंज नसीबन अते बेड़ा खावण आवे बिलाल हबशी ने जदों मदीना दी गलियां सुंजियां नजर आईयां ते आपने सोचा हुण मैं मदीना छड़ के मुल्क शाम चला जावां नौजवानों जड़ वेले बिलाल हबशी मदीना छड़ के मुल्क शाम वाल जाओ रे सारे मदीने दी गलियां च कोराओ मच गया अज कमली वाले दा बिलाल मदीना छड़ के जाओ अरे आई सारे मदीने वाले राह रोकते ने बिलाल असां नहीं जाउण देना हजरत बिलाल ने फरमाया लोगो मेरा राह ना रोकिया जे मैं की करो मैनू यार नजरी नहीं आता कलेजा फट जाएगा मुड़ के हजरत बिलाल ने मदीने वाले वेखे आओ मदीने दी खजूरां दे दरख्त नजरी आए मुड़ के फरमान लगे उचियां लंबिया लाल खजूरां ए पत जिना दे सावे जिस दम नाल फरीद असाडी साकू दम नजर नया वे गलियां साकू सुंजड सीवन अते बेड़ा खावन आवे गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर न आवे हजरत बिलाल हबशी ने आओ के मुल्क शाम डेरे लाल जिन्हें भी यार दिया यादा च रोंदे ने रात भी रोंदे ने ये टुर गए ने दिलदार दिलां दे
बदनू चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नदरिया वे कट दी जद यारा नौजवान अधी रात वेला रोदया रोदया बिलाल दी अख लग गई कमली वाले बिलाल दे ख्वाब दे अंदर आ गए हजरत बिलाल ने कदमां नूं जफा मारे आओ तेरे आका फरमाया बिलाल मेरे नाल नाराज अर्ज की सोनिया तेरे बुवे दा गुलाम आओ फरमाया बिलाल मेरा मदीना क्यों छड़े आई अर्ज की कमली वाले आओ तुसी नजरी नहीं आउंदे गलियां सुजियां लगदियां ने तेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ मदीने आ जाओ मेरा तेनू मिलन जी पिया करदा हजरत बिलाल दी अखियां खुल गईयां इस सपने अंदर मेरा माही मिले आओ ते मैं गल विच पा लिया पावा डर दी मारी अख ना खोलाओ किते फेर भी छड़ना जाओ हजरत बिलाल अद्धी रात वेले उठ के मदीने वाले दौड़ पे अर्ज करते रहे कमली वाले आओ तेरा बिलाल पे आया नौजवान मदीने दिया दीवारा नजरी आया आशिक दिया चीखा निकल गई आके दीवारा चुमदे ने निके निके बच्चों नूं सीने ला के रोई जा रहे टुरे टुरे मसदे नबी दे अंदर आए कदे इस नुकरी च जांदे ने कदे उस नुकरी च जांदे ने नौजवान आओ के नबी दी कब्र अनवर नूं कलावा मारे आओ अर्ज करदे सोने आओ उठ तेरा बिलाल आया कमली वाले बड़ी दूर बुलाए दीद करा दे सारे मदीने दिया गलियां च कोहराम मच गया अज कमली वाले दा बिलाल आया नौजवान साहब मस्जिद नबी च इकट्ठे हो गए बिलाल वेख के नबी दा ज़माना याद आया सहाबा रो के आख्या बिलाल ओ अज़ान सुना दे जड़ी नबी नूं सुनांदा रहा है आपने फरमाया अगे अज़ान पढ़दा रहा अज़ान वाला वेखदा रहा मैनू कमली वाला भी खा दे मैं अज़ान पढ़ देना नौजवान हजरत इमाम हसन हुसैन आ गए कह लगे चाचा बिलाल ओ अज़ान सुना दे जड़ी नाने नूं सुनांदा रहा है बिलाल ने नबी दे दोतलियां नूं सीने दे नाल ला लिया हजरत बिलाल अफसी ने कन्ना दे विच उंगलियां लईयां नबी दे मिंबर दे सामने खलो के अज़ान पढ़ना शुरू कर दी जेड़े वेले बिलाल दी आवाज गूंजी मस्जिद नबी च चीखां दी आवाज़ां आ रही गलियां च कोहराम मच गया मैं किताबां च पढ़िया बिलाल दी आवाज़ सुन के कबारियां पर्दादार बच्चियां रोंदियां गलियां च आ गई निके निके बच्चे पे रोंदे ने मावा दुध पिलांदे बच्चियां नूं सुट के दौड़ पईयां निके निके बच्चे रोंदे ने बच्चे रो के कहंदे ने अम्मा बिलाल आ गया कमली वाले कदों आउणा है मावा भी रोंदियां बच्चे भी रोंदे ने ए यार जिन्हां दे प्यारे बिछड़न ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा सौ रोगा दो एक रोग मुहम्मद ये जिसदा नाम विछोड़ा हजरत बिलाल उसी अज़ान पढ़ते जा रहे आपने पढ़िया शाहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कमली वाले दे नाम ते आवाज़ां बुलंद हो गई चीखा बुलंद हो गई हजरत बिलाल ने अख खोल के नबी दा मिंबर वेखिया मिंबर खाली नजरी आया चीख मार के बेहोश हो गए 3 दिन के बाद होश आया सवारी ते बह के मुल्क शाम वाल टुर पे टुर के आखिरी बारी नबी दी कब्र वाल वेखिया फरमाते ने हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा ते
मैनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। सारी जिंदगी बिलाल हबशी ने मुल्क शाम गुजारी, आखिरी वेला आया ना ते बीवी कोल बैठ के फिर रोवे ते बिलाल मुस्कुरा रहे। बीवी कहती है तुसी हसदे क्यों हो? फरमाया तू क्यों रोनी है? कह लगी मैं तुहाडे विछोड़े तो रोनी है। फरमाया तू मेरे विछोड़े तो रो रही है ते मैं हसना जो कब्र च मेरी माही ना मुलाकात हो रही है। अज मेरे वसल दा ध्यान है, अज मेरी कब्र च माहिया नाल मुलाकात हो रही है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च दुआ करने साहब उर्स बुजुर्गां दे अल्लाह दरजात दी बुलंदी फरमाए। चौरी साहब दे भाई, इन्हां दी वालिदा और इन्हां दे दीगर तमाम जितने मरहूमीन अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए। असी जितने हाज़िर अल्लाह साडे तमाम मरहूमीन दी भी बख्शिश फरमाए। जिहड़ियां दिली हाजात ते दुआवां ते तमन्ना ते आरज़ूआं ते ख़शां लेके आए, नबी पाक दी दुआवां दा सदका अल्लाह सारे दियां कबूल ते पूरियां फरमाए। आमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत